हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट सेशन थर्ड में हम आज स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में, नहीं फिर भी हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विद स्टेप्स। तो क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही आप सिस्टम ओपन करते हैं, अपना इम्प्रेस लिबर ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं, तो आपके सामने इस तरह के टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते हैं। तो आप क्या करोगे, तो क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, select the file menu, then new, or click on the icon new or use the combination of keys control plus n। ठीक है, तीन ऑप्शन बताए हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू आइकन पे आप क्लिक करने के बाद आपके सामने स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। उसके अलावा क्या है कि आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, जो शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, तो अभी आपके सामने स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी, टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगी। तो एक टेम्पलेट विंडो अपीयर हो जाएगी आपके सामने। तो आप वहाँ से टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्लाइड्स डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, प्रिपेयर प्रेजेंटेशन यूज टेम्पलेट, द सिलेक्टेड टेम्पलेट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ टाइटल स्लाइड लेआउट। ठीक है, हम नेक्स्ट फिगर 5.4 में आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, द फर्स्ट स्लाइड इज नॉर्मली द टाइटल स्लाइड। जो पहली स्लाइड होती है वो नॉर्मली टाइटल स्लाइड होती है। उसके अलावा आप यू कैन यूज आइदर अ ब्लैंक लेआउट, ब्लैंक लेआउट भी आप यूज कर सकते हैं एज पर योर टाइटल स्लाइड। फिर नाउ एंटर द टाइटल टेक्स्ट इन द स्लाइड फिगर 5.5। ठीक है, इस तरह से लेआउट्स भी ओपन हो जाते हैं। चलिए आपको इतना पार्ट आपको दोबारा दिखाते भी हैं। ठीक है, ठीक है, लिबर ऑफिस ओपन कर रहे हैं हम। तो लिबर ऑफिस ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाते हैं। ऊपर देखिए लिबर ऑफिस इम्प्रेस डिस्प्ले है। ठीक है, इस तरह से टेम्पलेट्स आपके सामने डिस्प्ले हो गए। ठीक है, हम क्या करते हैं, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम न्यू पे जा क्लिक करेंगे और देखिए प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, जो कि अनटाइटल 2 के नाम से ओपन है। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है सिलेक्ट टेम्पलेट। यहाँ से किसी एक टेम्पलेट को हम सेलेक्ट करते हैं। सपोज किया मैंने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट किया और क्या किया, ठीक है, तो आपके ऊपर टाइटल बार ओपन हो गया। नीचे देखिए अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं भी करते हैं तो आप क्या करेंगे, लेआउट्स डिस्प्ले हो गए हैं। देखिए इतने सारे टाइप के लेआउट्स हैं। ये ब्लैंक लेआउट भी आप ले सकते हैं यहाँ से, कि आपको टाइटल नहीं चाहिए आप यहाँ से ब्लैंक लेआउट ले सकते हैं। टाइटल ओनली लेआउट ले सकते हैं, टाइटल स्लाइड्स ले सकते हैं, टाइटल कंटेंट ले सकते हैं, टाइटल एंड टू कंटेंट्स भी आ सकता है, सेंटर टेक्स्ट को भी आप ले सकते हैं। दे आर मैनी लेआउट्स, दे आर 12 लेआउट्स आर गिवन इन दिस लेआउट स्लाइड। हमने क्या किया, ब्लैंक लेआउट लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको सेलेक्ट करना, साइज को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट का साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है, आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, टॉगल शेडो का यूज़ करना है टॉगल शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर मैनी वेज टू इंसर्ट अ प्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद स्टेप्स मैंने आपको बताई है कि आप लेआउट्स कैसे यूज करेंगे। तो स्लाइड्स में जाके भी आप स्लाइड लेआउट का यूज कर सकते हैं और बेसिकली राइट साइड में आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो सिलेक्टिंग द स्लाइड लेआउट, द appropriate layout can be selected from layouts sections in the properties window. The layout included in the LibreOffice range from a blank slide to a
slide with 6 content boxes and a title as shown in figure 5.6। ये देखिए 5.6 में ये फिगर्स आपके सामने डिस्प्ले है, तो ऐसे आ जाएंगी। You can also select a slide layout by using menu slide layout, then title slide as shown in figure 5.7। The layout you have selected will be applicable in the right side of the window। जो भी लेआउट आप लेंगे वो आपके एप्लीकेबल विंडो है उसके राइट साइड ही एप्लीकेबल होगी। अल्टरनेटिवली यू कैन सेलेक्ट द स्लाइड इन स्लाइड्स pane। It will appear in the workspace, and here you can select the required layout from the layouts section in the sidebar। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिंग अ टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कैसे हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टू ऐड अ टेक्स्ट टू अ स्लाइड दैट कंटेन्स अ टेक्स्ट फ्रेम, इंसर्ट ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आपको एक टेक्स्ट फ्रेम मिलेगा, वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे और अपना जो भी टेक्स्ट है उसको आप टाइप कर सकते हैं। द आउटलाइन स्टाइल्स आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू द टेक्स्ट एज यू इंसर्ट इट। द गिवन 5.5 shows the slide after adding the text। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेविंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं। वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यू कैन सेव इट टू द डिस्क विथ सम नेम सो दैट द कंटेंट मे नॉट बी लॉस्ट और यूज द प्रेजेंटेशन फर्दर। तो पता ही होगा कि मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स बताए कि वाई वी सेव अ प्रेजेंटेशन, वाई वी सेव द स्प्रेडशीट, वाई वी सेव द डॉक्यूमेंटेशन, कि आप फर्दर यूज के लिए भी आप अपने जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं तो सेव कर सकती हैं। सेम प्रोसेस में भी है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो सेव करने टू सेव अ प्रेजेंटेशन यू आर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स as given below। Select the file menu, save, or use the shortcut key combination is Ctrl plus S। Click on the save button on the standard toolbar। ठीक है, तो चेंज द लोकेशन इन द ड्राइव, ओपन द डायरेक्टरी यू वांट टू सेव द फाइल। अगर आप चाहते हैं, चलिए हम आपको सेव का प्रोसेस भी दिखाते हैं। देखें, एक तरह का फाइल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से सेव करेंगे। दूसरा क्या है, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने के बाद सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रखा है सेव, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर सेव आइकन दिया है, यहाँ से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, फिर अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है अपने फाइल की तो आप क्या, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ ये पेपर्स के अंदर डाल दूँ मैं, तो यहाँ सेव करेंगे। सेव एज ए टाइप ये होता है ODF फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे हमने पेपर में सेव किया है, यहाँ पे कुछ भी फाइल नेम दे सकते हैं। ASD दे दिया मैंने। पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, और सेव बटन पे क्लिक करते ही ये फाइल ASD नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है टू चेंज द लोकेशन इन द ड्राइव, ओपन द डायरेक्टरी इन विच यू वांट टू सेव द फाइल, enter the name of presentation file, click save। if the presentation is already saved, the content will be updated in the presentation file। next one is saving a presentation with a different name। सेम प्रेजेंटेशन को आप डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फाइल सेव एज, और यूज द शॉर्टकट की टू सेव एज फीचर। तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस S। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स appear, you can type the name of new file on the given field। saving is finished by using the save button। ठीक है, इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेविंग विद अ डिफरेंट फॉर्मेट।
डिफरेंट फॉर्मेट में आपको सेव करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इसमें क्या करते हैं, जाते हैं Ctrl+S पे क्लिक करेंगे और देखिए सेव एज टाइप दे रखा है। यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। ये लिबर ऑफिस है, आप चाहते हैं इसे पावर पॉइंट MS ऑफिस में सेव करना है तो यहाँ देखिए एक्सटेंशंस दे रखे हैं, आप इसको इसमें भी सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट्स के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और पावर पॉइंट 2007 365 अवेलेबल है, इसमें कर सकते हैं। 1997 से लेके 2003 फॉर्मेट्स में भी आप सेव कर सकते हैं। ODF प्रेजेंटेशन में भी आप सेव कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ एप्लीकेबल है उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इसका एक्सटेंशन होता है .ppt। अगर 2003 तक की एप्लीकेशन है तो .ppt और 2007 एक्सटेंशन 7 ऑफिस है तो .pptx। फिर नेक्स्ट है आपका रनिंग अ स्लाइड शो। रनिंग अ स्लाइड शो, तो रन द स्लाइड शो, क्लिक स्लाइड शो स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड ऑन द मेन मेन्यू बार और क्लिक द स्लाइड शो आइकन। आपको स्लाइड्स को रन करना है तो क्या वो शॉर्टकट की है, आपको पता ही है, प्रेस F5। तो F5 करते ही ये फर्स्ट स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। बाय क्लिकिंग द माउस बटन यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और you can use the arrow keys on the keyboard to go to the next slide or the previous one. You can also press the space bar on the keyboard to proceed to the next slide। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्लिक करना है तो आप स्पेस बार भी प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट वन है राइट क्लिक anywhere on the screen on the open a menu for navigating the slides and set other options। In the last slide you will get message click to exit presentation। just just click the mouse button or press any key on the keyboard to exit the presentation। अगर आप presentation से exit करना चाहते हैं तो आप किसी भी माउस की कीबोर्ड को प्रेस कर सकते हैं या एक सिंपल सा प्रेस बटन होता है स्केप बटन का यूज कर के भी आप उस प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेविंग अ प्रेजेंटेशन एज HTML फॉर्मेट में आप सेव कैसे करते हैं बता देता हूँ कि स्टेप्स आपके सामने दे रखे हैं। सिंपल टू पब्लिश द प्रेजेंटेशन ऑन द वेब और ओपन द प्रेजेंटेशन इन द वेब ब्राउजर, सेव इट इन HTML format which could be opened in any web browser। To save the presentation as HTML, click on File, Export, select the directory which you want to save the file, enter the file name and click Save। नेक्स्ट आपका सेव अ फाइल इन अ PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में आपको देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, या एक्सपोर्ट एज पे करेंगे तो PDF पूछेगा, या आप एक्सपोर्ट करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ पे PDF फॉर्मेट पूछा है। यहाँ पे आप HTML डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हैं। ऑप्शन JPG फॉर्मेट में भी, मतलब स्लाइड्स को आपको इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इमेज में भी आप ला सकते हैं। अगर आपने कोई एनिमेशन का यूज़ किया तो उसको आप जिप फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटेंशंस आपके सामने अवेलेबल है। कैसे जाएंगे, फाइल एक्सपोर्ट में जाएंगे तो ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, अगर एक्सपोर्ट एज में जाएंगे तो आपके सामने दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। टू सेव अ फाइल इन अ PDF फॉर्मेट, click on the file, export as PDF, select a directory in which you wish to save the file, enter the file name and click save। Last one is to closing a presentation। सेम ही आपको बताया था कि हाउ टू क्लोज द presentation। तो क्लोज द presentation, फाइल में गो टू फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन क्लोज और यूज द शॉर्टकट कीज Ctrl+W, Ctrl+W। प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो देन गो टू द फाइल मेन्यू एंड क्लिक द ओपन कमांड और यूज द
keyboard shortcut keys Ctrl plus O. It will open dialog box, specify the location of the file that is to be opened. In the look in field, select the files and open it with the open command. तो आज के लिए टॉपिक आपका इतना ही है. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.